नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपीकेएस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। द डेटा आइटम विच इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि डेटा आइटम ऐसा जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसा डेटा आइटम जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आराम से आंसर दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और आंसर देना है आपको। मैं एक ही चीज बात करूँ, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके लिए, है ना। 100 क्वेश्चन हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो इन 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर 100 करके आपने ऐसे 3 4 5 मैराथन कर ली तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। मैं 2 पहले कर चुका हूँ, आज तीसरी मैराथन है। ईएमआरएस तक हम और 2 मैराथन कर लेंगे, और केवीएस एनवीएस तक ऐसी और 5-7 मैराथन कर लेंगे। तो इससे आपको निश्चित तौर पे आपको फायदा होने वाला है। ये सवाल वो है जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी, इज इट ओके? थैंक यू। चलिए, सो दैट इज नॉट द डेटा एलिमेंट, दैट इज द एलिमेंट्री डेटा आइटम। यहाँ डेटा एंट्री है, डेटाबेस। इट इज नॉट एलिमेंट्री डेटा आइटम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका? ईडीआई कहलाता है, इसको ईडीआई कहते हैं, एलिमेंट्री डेटा आइटम। कई बार ये भी सवाल पूछा था क्या है ये, जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जितना टूट गया दैट इज सफिशिएंट, अब उसको और हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते। सो दैट इज एलिमेंट्री डेटा आइटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क नोन एज कंसेंट्रिक? कंसेंट्रिक किसको कहते हैं? सकेंद्री। मतलब ये फ्लॉपी, जैसे ये फ्लॉपी डिस्क है तो यहां पर फ्लॉपी डिस्क के ऊपर एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल वो जिसका सबका, जैसे सबका केंद्र एक ही, तो वो ऐसे रिंग्स उन्हें क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान होना चाहिए। मैं इससे पहले भी आपसे बात कर चुका हूं और ये चीज आपके नॉलेज की है कि आपको पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल जो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर बने होते हैं। अच्छा, ये डिस्क की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर लिखा हो डिस्क DISK, इसका मतलब, या DISC लिखा हो, डिफरेंस पता है आपको डिस्क और डिस्क के अंदर? क्लास के अंदर मैंने बताया था, और इवन शायद मैं इससे पहले वाले मैराथन क्लासेस में आपको बता भी चुका हूं। डिस्क और डिस्क में डिफरेंस है। एक होता है डिस्क, एक होता है डिस्क। बोलने में तो एक ही चीज आएगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक है, क्या है टेक्नोलॉजी, कौन सी है? मैग्नेटिक है, तो फिर वो डिस्क है। और टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक नहीं है, कौन सी है? ऑप्टिकल। समझते हैं आप? ऑप्टिकल, लाइट। ऑप्टिकल का मतलब है लाइट। लाइट भी कौन सी? लेजर, LASER। देखो कितनी चीजें क्लियर हो रही है आपको एक सवाल के साथ, है ना। जैसे CD है, DVD है ना, या आपका CD DVD, BRD, ब्लू रे डिस्क है। इनमें सब में लाइट रेज, ऑप्टिकल, है ना, ये लेजर लाइट के जरिए आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको डिस्क कहते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डिस्क। तो यहाँ पर ये रिंग्स बनी हुई, इनको क्या, इसको ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर इसके, इस ट्रैक के अगर मैं टुकड़े कर दूं, जैसे पिज्जा के टुकड़े करते हैं ना अपन, तो पिज्जा इसलिए बोल रहा हूं, आजकल तो सभी को पता है यार, ना, सभी काम में लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन अ सेक्टर। ये जो पिज्जा टाइप आपको दिख रहा है ना, ये क्या, ये आपका, दिस इज नोन अ सेक्टर। अब
ये जो टुकड़ा है यहां से लेके यहां तक का, दिस इज नॉट सेगमेंट। मतलब अगर आप पिज्जा के और भी टुकड़े कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो पिज्जा एक स्लाइस के टुकड़े, दैट इज नॉट सेगमेंट। इस सेगमेंट से हमारा सही आंसर तो ट्रैक हो गया है ना। अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में आपको बता दूं, सिलेंडर तब बनेगा जब मल्टीपल लेयर्स होगी। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर क्या नॉर्मल जैसे सिंगल प्लेटर हार्ड डिस्क है, लेकिन अगर एक प्लेट नहीं है, ऐसी कई सारी प्लेट्स हैं है ना, जैसे मल्टीपल हो गए ना, तो मल्टीपल बना लेते हैं एक बार है ना। मल्टीपल का मतलब कैसे, जैसे दिखाना चाहूंगा मैं आपको। मल्टीपल का मतलब ऐसा होगा जैसे ये प्लेट है ना, फिर दूसरी प्लेट है, फिर तीसरी प्लेट है, चौथी प्लेट है, और इसके बीच में ना ये एक मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर सारी प्लेटें सारी घूमती है ना, और इन सभी के ऊपर क्या है, यहाँ पर ऐसे ट्रैक्स बने हुए दिख रहा है आपको, सभी के ऊपर ट्रैक बने। तो अब आप ऊपर से देखेंगे क्या दिखे आपको, तो आपको मल्टी ऐसे कई सारे मल्टीपल ट्रैक्स, तो दैट बिकम्स अ सिलेंडर। वो क्या बन रहा है, वो सिलेंडर बन रहा है आपका, समझे आप। बस सिलेंडर कैसे बनेगा, सिलेंडर तो ऐसा बनता है ना, बस सिलेंडर कैसे कहते हैं, ये सिलेंडर होता है ऐसा सिलेंडर, तो वो क्या, वो ऐसे वो ट्रैक्स बन रही थी। तो ये खाली एक मात्र कल्पना है, ठीक है। तो उसको मैंने आपको चारों चीजें बता दी, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अ 1 bit सिग्नल that indicates the start of the data transmission by a asynchronous device। ठीक है, दो तरह का सिंक्रोनस असिंक्रोनस डिवाइस होते हैं, लेकिन यहां पर बहुत सिंपल सा सवाल पूछेगा, द स्टार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन, मतलब एक जो आपको एक बिट जाता है जिससे ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, जो पहली बिट जाती है ट्रांसमिशन को कंफर्म करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, वो बताना आपको। यस प्लीज। मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो काम हो गया आपका। अब आपको सिर्फ बताना है सिंगल डेटा। इट इज सिंपली एंड सिंपली नोन एज द स्टार्ट बिट। अगर आपने आंसर, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ना जीरो बिट है, ना स्टेटस है, ना पैरिटी है आपका। इट इज सिंपली नोन एज द स्टार्ट बिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सबसे पहला कैड सिस्टम जिसको हम लोग ऑटो कैड कहते हैं, यहां पर तो नाम क्लियर है आपका, ऑटो कैड कहते हैं, फॉर द पीसी वाज अनाउंस इन द ईयर 1982 में बनाया गया था। कैन यू टेल हु अनाउंस इट, किसने किया था? यानी ऑटो कैड की कंपनी का नाम पूछा आपसे। इंटेल है, रोल्टा इंडिया है, ऑटोडेस्क है आपका, या एटी&टी कॉर्पोरेशन। अगर किसी ने आप में से, अगर किसी ने भी आप में से ऑटो कैड अगर काम में लिया है तो उसको उसको बहुत अच्छे से इसमें से नाम पता होगा, क्योंकि जब ऑटो कैड स्टार्ट करते तो पहले स्क्रीन पे, स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर ही लिखा आता है। बताइए, जब आप ऑटो कैड स्टार्ट करते हैं वहां सबसे पहले आपको लिखाओ मिलता है, आपको बताना है क्या वो इंटेल कॉर्पोरेशन लिखा आता है, क्या वो रोल्टा इंडिया लिखा आता है, क्या वो एटी&टी कॉर्पोरेशन आता है, या उसके ऊपर साफ साफ ऑटोडेस्क डॉट इन की ये कंपनी है। ऑटोकैड तो सॉफ्टवेयर का नाम है, और उसकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज नोन एज autodesk.inc, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर द डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जब आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग करते हैं, आप जानते हैं इसको हम लोग डीटीपी भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछते थे डीटीपी क्या होता है। तो जितना भी आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, फ्लैक्स, बैनर, लेटर हेड्स हैं, कार्ड्स हैं, या जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, उसको दैट इज नोन एज द डीटीपी कहता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए आमतौर पे किस प्रिंटर का उपयोग किया था। लेजर की बात करेंगे, या इंकजेट है आपका, या डेजीविल है, या पर डॉट मैट्रिक्स है। तो सबसे पुअर क्वालिटी होती है डॉट मैट्रिक्स की, यहाँ पर क्वालिटी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेजीविल की क्वालिटी इससे अच्छी होती है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं होती कि आप उसको डीटीपी काम करें। इंकजेट और लेजर दोनों अच्छे हैं, लेकिन इंकजेट और लेजर की जब तुलना करते हैं तो हाईएस्ट क्वालिटी लेजर प्रिंटर देता है आपको, ठीक है। इंकजेट भी वो क्वालिटी नहीं दे पाता। तो अगर डीटीपी का कंसर्न है, नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाता तो आप इंकजेट प्रिंटर काम में ले लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर बात आ रही है डीटीपी की, तो फिर इट्स नन अदर देन लेजर प्रिंटर, क्योंकि दुनिया में लेजर प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर से अच्छा कोई प्रिंटर नहीं है। तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिस्क आर फॉर्मेटेड इन द सेम मैनर एज द फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को सेम तरीके से हम लोग फॉर्मेट करते हैं। हाउएवर बिफोर अ हार्ड डिस्क इट कैन बी फॉर्मेटेड इट मस्ट बी, यानी कि हार्ड डिस्क को जो फॉर्मेट करते हैं तो उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, पता होगा आपको हार्ड डिस्क
कभी किसी ने किया होगा तो पता होगा, या नॉर्मली आप कंप्यूटर के अंदर जब हार्ड डिस्क लगाते हैं या जब उसको फॉर्मेट, भाई जब बाजार से नहीं खरीद के लाओगे ना तब भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हार्ड डिस्क को और फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करते ही हम लोग ना, लेकिन हार्ड डिस्क अगर आप लेकर आए हैं बाजार से तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्मेट करना है। जी बताइए। पार्टीशन, सेक्शन, डिलीट या इंटरसेक्शन, तो इसको सीधी सी बात है, हार्ड डिस्क शुड बी पार्टीशन। हार्ड डिस्क का क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए सपोज आपने करा ना 500 जीबी की, 500 जीबी की हार्ड डिस्क या 1 टीबी की हार्ड डिस्क जो भी है, ठीक है। तो आप हार्ड डिस्क अगर पार्टीशन नहीं करेंगे और आपने उसको फॉर्मेट कर दिया तो केवल वो सी ड्राइव ही बन जाएगा। क्या बनेगा आपके, वो पूरा का पूरा 500 जीबी का सी ड्राइव बन जाएगा, ठीक है। आप क्या करें, उसको पार्टीशन कर दें, आपने उसको टुकड़े कर दिए, आपने दूसरा टुकड़ा कर दें, डी बन जाएगा आपका, ई बन जाएगा। देन उसके बाद आप फिर उसके बाद क्या, आप सिंगल को आप उसको फॉर्मेट कीजिए। फॉर्मेट करने, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेशन है, डिलीशन नहीं है, फॉर्मेशन है आपका, तो फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। बताइए, इज इट ओके। चलिए, लिखा पर्सनल, पर्सोनल, पर्सनल नहीं है, यानी पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब है व्यक्ति, हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स ना, जो डिजाइन करता है, प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को रेफर्स टू, उसको क्या कहते हैं। अच्छा सवाल है, सवाल पूछा गया जी। बताइए। क्वेश्चन बहुत टफ है सर। जी, अ टीचर कैन नॉट बी ए डॉक्टर। बताइए क्यों नहीं हो सकता भाई, बताइए। टीचर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता, बताइए। डॉक्टर का मतलब, और बिना टीचिंग के, बिना डॉक्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको। जी यस प्लीज। पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम एंड ऑपरेट मेंटेन कंप्यूटर, उसको कहते हैं। कंसोल ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, पीपल वेयर, पीपल वेयर क्या कहलाएगा, इट्स नॉट पीपल वेयर, ये शब्द है आपका। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, वैसे ही आपका एक पीपल वेयर भी होता है, एक शब्द तो आपको याद रहे इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप्स used to provide non-volatile direct access storage of the data and that have लिखा हुआ no moving parts are known as। बड़ा अच्छा सवाल है, आराम से इसको पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी आपको। मैंने आपको छोड़ दिया समझने के लिए, समझे क्या लिखा हुआ इसके ऊपर। चुंबकीय भंडारण चिप का उपयोग डेटा को गैर, मतलब लिखा हुआ प्रोवाइडेड नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस। बताइए, नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की बात। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, टेप, डिस्क और बबल। वेरी गुड, सो दैट इज सिंपली, ये आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है। द आंसर इज नॉन एज मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ठीक है जी। मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, इट्स स्पेशली मैग्नेटिक बबल मेमोरी है जो कि काम में ली जाती है, और ये इस मेमोरी को याद करने के लिए ही जो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। मैग्नेटिक बबल मेमोरी ऐसी होती है जो कि आपको इस प्रकार से डेटा को, इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना। IBM PC जो है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, IBM समझते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM PC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, IBM PC जो है इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण आपको ये बताना है, मेन फ्रेम का, मशीन इन बिल्ट का, माइक्रो कंप्यूटर का या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का। तो जब बात किसकी आ रही है, बात आ रही है पीसी की। पीसी दैट्स स्टैंड फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर मेन फ्रेम हो नहीं सकता क्योंकि सर्वर होते हैं, मशीन इन बिल्ट की बात नहीं हो रही है। इट इज सिंपली माइक्रो कंप्यूटर। क्या है आपका माइक्रो कंप्यूटर, उसे कहते हैं जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, एक सिंगल एक माइक्रो प्रोसेसर, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो पीसी की कैपेसिटी उतनी है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, माइक्रो कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, मेन फ्रेम नहीं होगा। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड ऑन द, लिखा सिलेंड्रिकल ड्रम सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स इज नोन एज। ऐसा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जिसके ऊपर डेटा सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर लिखा जाता है, और इसका चित्र भी मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, अगर आपने देखा होगा जी।
तो वहां पर मैंने आपको दे रखा है, अगर लिखा है यहाँ पर एक चुंबकीय भंडार उपकरण जिस पर डेटा को ट्रैक में विभाजित करेंगे बेलनाकार ड्रम पर संग्रहित किया था, क्या कहलाता है? तो बेलनाकार ड्रम पे, दैट इज नॉट द पंच कार्ड, दैट इज नॉट द मैग्नेटिक डिस्क, दैट इज नॉट मैग्नेटिक, इट इज सिंपली मैग्नेटिक ड्रम। देखिए मेमोरीज के क्वेश्चंस हैं आपके ये, और मैग्नेट ये मेमोरी क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझना है। क्लास में जाइएगा, आईसीटी क्लास देखिएगा, वहां पर मैंने आपको मेमोरी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला मैग्नेटिक है, सेकंड आपका ऑप्टिकल है, और तीसरा आपका सेमीकंडक्टर है। और मैंने तीनों के एग्जाम्पल और उनकी डिटेल्स जो है आपको क्लास के अंदर पढ़ाई है, आप उसको जरूर 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 देखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड इन सिलेंड्रिकल ड्रम, तो ड्रम की बात करें और सिलेंड्रिकल ड्रम है वो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, द सिलिकॉन चिप यूज फॉर द डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, ऐसे सिलिकॉन चिप जो डेटा प्रोसेस के लिए काम में ली जाती है, सिलिकॉन चिप्स की बात करें, उन्हें क्या कहते हैं? कौन सी होगी इसमें? 4 ऑप्शन आपके, उन्हें रैम चिप कहेंगे, रोम कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे, या रोम चिप्स कहेंगे, पी रोम। तो देखिए जैसे रोम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप समझ यहाँ पर ये रोम के भी 4 टाइप है, सिर्फ रोम, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम, ठीक है, या ईईपी रोम। इसका जो सही आंसर दैट इज नॉट सिंपली जो सिलिकॉन चिप जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम आती है उसको तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपको पहचानना है, और ये इसका सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट पैटर्न प्रोवाइडेड बाय द 7 बिट कोड। तो 7 बिट कोड, ये बिट की कहानी भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे 2 की पावर, अगर आप देखें 2 की पावर आप करेंगे 1, दैट इज 2, या पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे तो दैट इज नोन एज 4 है आपका, तो 2 की पावर 3 करूंगा, बहुत से लोग 6 बोलेंगे जबकि 8 है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 2 की पावर 4 करेंगे तो दैट इज नोन एज यहाँ पर 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे दैट इज 32 है आपका, 2 की पावर 6 करूंगा तो ये आपका 64 है आपका, 2 की पावर 7 करूंगा तो ये 128 कहलाता है आपका, और 2 की पावर 8 करूंगा तो ये आपका 256 कहलाएगा। तो ये बिट है आपका, है ना। तो अगर आपसे पूछे 7 बिट मतलब ये, आपसे पूछे 8 बिट मतलब ये, आपसे पूछे 4 बिट मतलब ये सिस्टम, आपसे कहे 3 बिट सिस्टम ये है, 6 बिट सिस्टम, तो ये याद कर लीजिएगा ताकि आप, ये बिट का सिस्टम है, आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको लिख सकते। अब मैंने आपसे पूछा 7 बिट क्या है, तो आपके लिए आंख बंद करके आंसर जो आपको दैट इज नॉट 7 बिट, ये 7 बिट है, ये 8 बिट है, ये 9 बिट है आपका, और ये 64 कितना आपका यहाँ पर 4 बिट लिखा हुआ है, ठीक है। आप लिख सकते हैं जो सही आंसर है वो हमारा बी है, ठीक है। आप इस प्रकार से कोई भी बिट अगर आपसे किसी भी रेस्पेक्ट में पूछा जाए आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज मेड बाय, दुनिया का पहला, ये हिस्ट्री का सवाल है, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, कौन बनाने वाला है जी? विलियम ऑगर्ट, या गॉटफ्राइड लेबनिज, या ब्लेस पास्कल, या चार्ल्स बबेज, ठीक है। आपको बताना है आपको इनमें से किसी, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, बड़ा अच्छा सवाल है। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन की बात कर रहे हैं जिसके जरिए कैलकुलेशंस की जा सकती थी, फर्स्ट मैकेनिकल, हाँ जी, बहुत बढ़िया, आंसर सभी को देना है, दिखाई दे रहा है मुझे आंसर जी, ब्लेस पास्कल लिखा है, बिल्कुल सही है। तो ब्लेस पास्कल ने जो बनाया था दैट इज नोन एज PASCALINE, क्या बनाया था इसको? पास्कलाइन, इसको हम लोग एडिंग मशीन भी कहते हैं, प्लस माइनस के काम जो है यहाँ पर किया करता था, पास्कलाइन एडिंग मशीन इसको कहते थे। और इसमें ऐसे टूथ व्हील लगे थे, एक चक्री थी, इसको घुमाते थे हम लोग, तो ब्लेस पास्कल इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स बबेज ने बनाया था लेकिन डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन की बात करेंगे, ब्लेस पास्कल इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली
ऐसी कंपनी जो बिगेस्ट प्लेयर है, कौन बनाता है? मोटरोला बनाता है, इंटेल बनाता है, आईबीएम बनाता है, या एएमडी? एएमडी एथलन बनाता है, एएमडी प्रोसेसर तो बनाता है लेकिन बिगेस्ट प्लेयर नहीं है। मोटरोला कोई प्रोसेसर नहीं बनाता है। प्रोसेसर बनाने वाले इंटेल है, आईबीएम है और एएमडी। तो एएमडी तो नहीं है। अब इंटेल आपको सी, बी और सी में से आंसर देना है। तो आईबीएम कंप्यूटर्स बनाता है लेकिन प्रोसेसर बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है, बिगेस्ट प्लेयर, इट इज सिंपली नोन एज इंटेल। आईबीएम का नाम नहीं आएगा, इंटेल का नाम आएगा जी। इंटेल इज द बिगेस्ट प्लेयर। सबसे पहला क्या बनाया था? इंटेल 4004 बनाया था, 1971 के अंदर बनाया था ना। तो दैट इज इंटेल 4004 प्रोसेसर। बहुत लंबी छोटी इंडस्ट्री और बहुत सारा काम करती है। व्हाट इज द टर्म which represent the use of links between the information of all sort, whether text, graphics, video, audio? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन सबको आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करने वाली जी। उसको एक शब्द आपको बताना, इनमें से कौन सा शब्द है जिससे जो है सारी चीजें आपकी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, वो बताना जी। वेरी गुड। तो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर मीडिया है, हाइपर कार्ड। ये देखिए पिछले एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, मैंने एज इट इज उसको यहाँ पर कॉपी किया आपके लिए ताकि आप इसका उत्तर दे सकें। एज इट इज क्वेश्चन है पूरा के पूरा, पिछले एग्जाम में पूछा गया। आंसर सिंपली अगर आपने देखिए हाइपर, इसमें अगर टेक्स्ट टू टेक्स्ट होता तो हाइपर टेक्स्ट हम लोग लिख देते, हाइपर कार्ड या वाइल्ड कार्ड नहीं, इट इज सिंपली हाइपर मीडिया। सारे मीडिया होगा ना, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ आ गया इसलिए दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हाइपर मीडिया। अ हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर ऑप्टिकली रीडिंग बार कोड्स ऑन द गुड्स लेबल्स शेल्फ, यानी कि गुड्स पे लेबल्स या शेल्फ के ऊपर जो बार कोड लिखा होता है उसको पढ़ने के लिए, एक बार कोड को पढ़ने के लिए एक डिवाइस आता है, एंड दैट इज हैंड हेल्ड, जो हाथ में पकड़ सकते हैं हम लोग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? जो लाइब्रेरी वाले हैं वो बता पाएंगे इस चीज को अच्छे से, ये आपने देखा होगा। दैट इज नोन एज क्या कहलाता है? वो बैंड है, टच टैबलेट है, माउस है, या लाइट पेन है आपको? तो लाइट पेन तो लिखने के काम आता है, माउस भी नहीं होता है, नहीं टच टैबलेट है, दैट इज नोन एज बैंड। देखा होगा ना बैंड आपने, ये हाथ में काम आता है, इसको बैंड बोलते हैं। बार कोड रीडर होता है बेसिकली ये, आपने देखा होगा जब शॉपिंग मॉल में आप जानते हैं तो वहां पर आप बिलिंग सेक्शन के दौरान जो है आपने देखा उसको हाथ से पकड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर वो उसको रीड करता है, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज बैंड, WAND, बैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल? अब बात किसी डिजिटल सिग्नल, मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले डिजिटल से एनालॉग होता है, फिर एनालॉग जाता है, फिर एनालॉग से वापस से क्या होता है? डिजिटल होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, पहला फेज ये है, दूसरा फेज ये। इसका मतलब मॉड्यूलेशन, ठीक है, और इसका मतलब डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। और डिवाइस जो इस काम को करता है, दैट इज नोन एज मॉडेम। तो 3 सवाल हो गए इसमें। अभी हमसे पूछा डिजिटल को एनालॉग, तो डिजिटल को एनालॉग मतलब मॉड्यूलेशन। अगर ये होता है एनालॉग टू डिजिटल तो फिर उस कंडीशन में डीमॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे आंसर बनाना आपको। और ये चीजें जैसे मैं आपके सामने सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्या याद है, मुझे एक्चुअली मैंने जब पढ़ा तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा उसको, और जब कोई चीज आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेते तो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। अब मुझसे कई सालों बाद भी अगर आप पूछेंगे तो मैं एक ही चीज बता पाऊंगा, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि वो ऐसी कोशिश आप भी करें, ठीक है ना, और वो आपको भी याद रहे, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द ऑड ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से एक ऑड है जो मैच नहीं करता बाकी से, ठीक है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। अब कैसे अलग करेंगे? अलग करने के साथ आपके पास कारण भी होना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके पास कारण भी होना चाहिए, इनमें से क्या अलग है? वेरी गुड। क्या अलग है वो आपको बताना है। 4 चीजें लिखी हुई आपके सामने, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। सोचकर आंसर दीजिएगा आप जी।
सर दिसंबर में एग्जाम कितने डेट को है? दिसंबर में एग्जाम जो है 14 तारीख को है आपका, और ये तो 13, 14 और 21 वो डिपेंड करता है। मैं लाइब्रेरी का बताऊंगा तो लाइब्रेरी का तो EMRS की बात करो ना, और KVS NVS के सारे टीयर 1 के एग्जाम जो है वो 10 और 11 जनवरी के अंदर है, ठीक है ना। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, तीनों ही जो है क्या है, ये रिमूवेबल, REMOVABLE क्या है आपका, ये रिमूवेबल, ये नॉन रिमूवेबल है। मतलब क्या है, ये फिक्स है, और ये फिक्स है इसीलिए हार्ड डिस्क है, समझ रहे हैं आप। ये तीनों चीजें आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क फिक्स रहेगी। ये फिक्स रहती है, बार बार आप इसको हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, डिटैच नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हार्ड डिस्क। ये फिक्स है ना, तो इसलिए इसको क्या कहलाएंगे, हार्ड डिस्क कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द पीटा बाइट इन ए कंप्यूटर। इसकी बात करें पीटा, ठीक है। पीटा बाइट बतानी आपको, आपके सामने आपको 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50 सवाल है, और काफी अच्छा सवाल है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा गया, इसलिए आपको बताना है कि 2 की पावर, मैंने आपको 2 की पावर 10 का कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होगा आपको। अभी मैंने आपसे बताया 2 की पावर 10 मतलब कितना होगा, 2 की पावर 7 तो आपने कर लिया था 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 1024। याद करना आपको, 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है, ये याद रखना आपको, 1024, ठीक है। तो 2 की पावर 10 बाइट लिखूंगा तो कितना हो जाएगा यहां पर, 1 किलो बाइट। 1024 बाइट मतलब कितना होता है, तो 1 किलो बाइट लिखूं या 2 की पावर 10 लिखूं, बात बराबर है ना। यहां पर देखिए, ये समझ में आया बात, वापस से करूं, 1 किलो बाइट लिखूं या 1024 बाइट लिखूं या 2 की पावर 10 बाइट लिखूं, बात बराबर है, ठीक है ना। 1 किलो बाइट 2 की पावर 10, 1000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट मतलब 2 की पावर 20, 1 गीगाबाइट, अब 1024 जुड़ते रहेंगे ना, तो 2 की पावर 30, 1 टेराबाइट 2 की पावर 40, और गीगाबाइट में टेराबाइट के बाद पीटाबाइट 1 पीटाबाइट, तो 2 की पावर, डी वाला आंसर होगा। निकाला किसी ने, डी जी, ठीक है।